फर्स्ट ईयर तो कोचिंग ले ली और सेकंड ईयर साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पेरेंट्स में ना सर ऐसा लगता है कि हम बोझ से बन गए हैं। तो चाहे फर्स्ट ईयर निकले चाहे सेकंड ईयर, पर निकलेगा तो जरूर, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, किस्मत को तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे फिर। अरे वाह वाह मेरे शेर, इस बच्ची के सर पे एयरबैंड नहीं क्राउन जाएगा। यस सर, और इसको क्राउन कराएंगे, इनके रोल मॉडल है हमारे सर। आपके जो रिश्तेदार होंगे वो इनकी शादी कराने को बोलते होंगे ना बीच बीच में? हाँ, रिश्तेदार क्या ये सब बोलते हैं, एक दो जने ने नहीं बोली बस। अब बोलो मैम, इनके लायक लड़का लेके आए पहले। तो लड़का लेके आए, इनके लायक तब होगी शादी की बात। अब इसके लिए मेहनत करनी, तू कहेगी जी जान लगा दूंगी मेहनत में, पर बेटा पढ़ाई तो मैं करनी है। क्या स्टोरी है ये एमआर सर, क्या स्टोरी है? मतलब मैं सुन रहा हूँ तब से, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है क्या है ये। सर सैल्यूट तो आपके लिए होना चाहिए ना, आपने रिवॉल्यूशन लाई है। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तुमको भी। तुमको भी बेटा हैप्पी दिवाली। तो यार आपकी कहानी जो मेरे को अभी तक पता चली काफी इंस्पिरेशनल है, तो हम सुनना चाहेंगे थोड़ा आपके मुंह से कहानी। सर कहाँ से स्टार्ट, शुरू से बताना है? आपके स्ट्रगल्स जो मैं सुन रहा हूँ, आपकी जो कहानी सुन रहा हूँ, वो मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा। सर इस बार मेरा 5th ड्रॉप था, लास्ट ईयर 570। यस सर। यानी छठा अटेम्प्ट? नहीं सर, मैंने 12th के साथ नहीं दिया था। नहीं दिया था, ठीक सर है। जब पता ही नहीं था कि करना क्या है, मतलब कैसे होता है नीट, सबको बस ये लगा था कि 12th के बाद 1 साल तैयारी करो, हो जाता है सब कुछ। ना कोई गाइडेंस है सर, घर में कोई डॉक्टर नहीं है, पापा ऑटो ड्राइवर है, और फैमिली बैकग्राउंड में कोई इतना है नहीं सर, मेडिकल बैकग्राउंड में तो कोई भी नहीं है। तो सर जो भी सीखा खुद ही गलतियां कर करके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लेके आई। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 330 मार्क्स, सेकंड अटेम्प्ट में 472, देन 558, देन लास्ट ईयर कोरोना की वजह से 578 आए मतलब, और सर इस साल 635 है। काफी सारे अटेम्प्ट्स हो गए। तो साथ में सर मेडिकल ट्रीटमेंट भी चला है ना हॉस्पिटल से, सर 3 साल मेडिकल ट्रीटमेंट चला है मेरा। तो ये नहीं पता मुझे, ये बताना क्या हो गया था? सर लिम्फोइडल ट्यूबरक्लोसिस था, जिसमें लिम्फ नोड कहीं भी मतलब उसमें इन्फेक्शन होता है। अच्छा, आपको ट्यूबरक्लोसिस भी था? हाँ सर, लिम्फोइडल वाला। वही तो फाइनली 3 साल बाद मुझे 2018 में बिल्कुल रिलीफ हो गया कि हाँ अब प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। तो फिर उसके साथ साथ सर किया था प्रिपेयर, और साथ में कि क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर तो कोचिंग ले ली और सेकंड ईयर साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पेरेंट्स में ना सर ऐसा लगता है कि हम बोझ से बन गए हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे दोबारा कोचिंग ले लेनी, करना है तो खुद ही करना है, जो होगा यूट्यूब से करूँ चाहे कैसे भी करूँ, सब कुछ खुद करना है। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट करा, और मेरे अंकल ने मेरे बहुत सपोर्ट करा है कि हाँ अगर इसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके अंकल का नाम क्या है? सर शंकर लाल कश्यप, मतलब पापा के दोस्त हैं। शंकर लाल कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश को आपने एक बहुत ही उभरता सितारा, एक डॉक्टर दिया, और एक बहुत बड़ी आपने एक इंस्पिरेशन दी पूरे देश को। आपको आप अगर ये वीडियो देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पापा को भी बहुत बहुत याद धन्यवाद। अकेले से कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम ना सर मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से डिप्रेशन सा आ गया था, क्योंकि नीट में भी क्लियर नहीं हो रहा कुछ भी, और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो बहुत डिमोटिवेट फील होता था कि मतलब फिर अकेले ही हिम्मत करो कि सर घर में कोई है नहीं, खुद सपोर्ट करना है तो खुद को ही करना है जो भी करना है। और सर एक बात भी है कि जब तक हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे कुछ नहीं होगा, हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती ना, हर किसी की सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होती हैं। तो चाहे फर्स्ट ईयर निकले चाहे सेकंड ईयर, पर निकलेगा तो जरूर, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, किस्मत को तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे फिर। अरे वाह वाह मेरे शेर, बहुत बढ़िया, तुम्हें बहुत मैच्योरिटी आ गई यार, गजब। सर लाइफ में ना मतलब बहुत कुछ झेला है ना, जैसे लोग बोलते थे कि कौन सा अटेम्प्ट है, तो काफी टाइम से झेला है। तो सर धीरे धीरे ना सब कुछ खुद ही समझते समझदारी आ गई, क्योंकि किसी से शेयर तो करने को नहीं है, स्कूल के फ्रेंड्स स्कूल में रह गए, और फिर किसी से टच में नहीं रहा, तो जो भी करना है खुद। तो सर इसी वजह से। और सर छोटा बनोगे तुम, नीट एस्पिरेंट्स रिपीटर्स के रोल मॉडल हो गए हो तुमने क्या कर दिखाया है। सर जब से हमारे सबसे लाइव बात हुई ना, बहुत बच्चे इंटरेक्ट करे, उन्होंने बोला कि मेरा 4th ड्रॉप था, 5th ड्रॉप है इस बार, तो मुझे देख के तुमसे मोटिवेशन मिली। तो सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि एमआर सर बस एक ही चीज कहते हैं कि हम खुद के लिए बेहतर करें, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम दूसरों के लिए कुछ करें, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। सर की वजह से मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 है,
क्या बात करूं सर, एक और बच्चा Yes, sir. Yes, बहुत sir. दिन तो साथ आए हैं। छुपे हुए कई छुपे से बच्चे निकल के आ रहे हैं डेली। सर आपने जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर कराई ना, और लास्ट में जो प्रश्नकाल सीरीज कराई थी उम्मीद पे, उससे सर बहुत सारा जो भी मतलब क्वेश्चन में डाउट हो, अच्छा ये वाला पार्ट वीक है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसी चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप गवर्नमेंट नीट स्कूल से क्रैश- पढ़ी है? हाँ सर, गवर्नमेंट स्कूल। यस सर। और ये सर बताओ, पढ़ाना- पांचवा अटेम्प्ट तो डॉक्टर बनने का सपना कैसे आया? मतलब इतना बढ़िया घिसे जा रहे हो, मतलब डॉक्टर बनना ही बनना है, ये क्यों? हाँ, ये नहीं समझ में आया मुझे। सर इसके पीछे बहुत बड़ी सी कहानी है। एक्चुअल में सुनना मेरा चाहेंगे। छोटा वाला भाई था, तो वो अब नहीं है। उसका सेंट स्टीफन में ट्रीटमेंट हुआ था। मतलब एनी हाउ मम्मी को लगता है कि डॉक्टर की कमी से, मतलब लापरवाही या फिर हमारी सुनवाई नहीं, ऐसी वजह से कुछ हुआ सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। तो मम्मी ने उसी दिन बोला था कि कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को डॉक्टर ही बनाना है, ताकि वो और लोगों की जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प कर पाए। बहुत बढ़िया सर, इतना गहराई है बच्चे में, मैं देख के सर हैरान मैच्योरिटी आ गई है जीवन की इसके हाँ। अंदर। हूँ। हाँ सर, इन सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये नीट क्रैश तक कैसे पहुंचे आप? कैसे फिजिक्स वाला, कैसे नीट क्रैश? सर पहले तो मैंने YouTube से ही पढ़ा है 2018-19 में, मतलब YouTube से ही जहाँ से जो कंटेंट अच्छा मिला, मतलब वहां से लिया, जो चैप्टर जहाँ से समझ में आया। उसके बाद 2019 में मैंने सोचा था कि अब नहीं करना, मुझे जो भी हो जाए एंड है, मतलब। और फिर लास्ट ईयर 578 आए तो सारी उम्मीदें बिखर गई। दिवाली सर पिछली बार तो ऐसी दिवाली गई थी कि, तो फिर बस ये था कि लास्ट ईयर अल्पना राजपूत थी, उनका 5th ड्रॉप था, वो न्यू दिल्ली में हुआ है, एम्स न्यू दिल्ली मिला है उन्हें। तो सर उनकी स्टोरी से मोटिवेशन मुझे मिली कि ये 5th ड्रॉप में एम्स दिल्ली जा सकती है, तो मैं क्यों पीछा छोड़ू, मुझे भी करना ही है। कैसे भी करके बस इतना दूर आई हूँ तो कुछ ना कुछ वसूल के तो जाऊंगी। इतनी मेहनत करी है तो। मैं तो बीमार भी थी, तो मुझे तो ऑब्वियसली करना है, मेरे को तो करना है, इतना पीछे आके नहीं रुकना। और सर फिर और कोई है भी नहीं, भाई भी हैं सर, वो क्लियर नहीं बोल पाते, साफ नहीं बोल पाते सर, तो वो हैंडीकैप कैटेगरी में ही आते हैं। वो कितने आपसे बड़े हैं? हाँ ये सर, शादी हो गई है वैसे, साफ नहीं बोल पाते, जुबान उनकी थोड़ा भारी है। अच्छा। हाँ तो सर और कोई है नहीं मेरे को। और सर मम्मी का सपना फिर सपना ही रह जाता, उनकी बहुत उम्मीदें हैं सर मेरे से। तो सर इसीलिए मैंने कहा नहीं, करना है, करे बिगड़ नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे। सर मम्मी तो है यहाँ पर। अरे अरे मिलाओ, मैं तो बोलने मम्मी! वाला था, मुझे लग रहा था पता नहीं शायद आना ना चाहती हूँ कैमरे के सामने। मम्मी ऐसे वीर योद्धा को तो देखना है यार, सबसे बड़ा योद्धा माँ। सर बुला रहे हैं आपको, आ जाओ। हाँ नमस्कार। नमस्ते मैम। आपको भाई, मैम आपको शत शत नमन, आपने ऐसे मतलब योद्धा को पैदा किया है और इसको ऐसा सिखाया है आपने लड़ना। ये ऐसा बोल रही है मेरे सामने, बहुत कम बच्चे ऐसे बोल पाते हैं, योद्धा बनाया है आपने। आपको बहुत नमन भाई, आपको, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने अरे क्या डॉक्टर बनाया, बने आप सब बनाया है। और शादी ब्याह तो सबके हो जाते हैं बेटा, जीवन हमेशा नहीं मिलता, एक बार मिलता है। मैंने कहा एक बार बिगड़ जाओगे तो तुम्हारी सारी जिंदगी रहोगे, और जो माँ बाप के राज में आप बन जाओगे कुछ, तो किसी के वो नहीं रहोगे बेटा। आपके जो रिश्तेदार होंगे वो इनकी शादी कराने को बोलते होंगे ना बीच बीच में? हाँ रिश्तेदार क्या, ये सब बोलते हैं, एक दो जने ने नहीं बोली बस। अब बोलो मैम, इनके अब इनके लायक लड़का लेके आए पहले। अब लड़का लेके आए इनके लायक, तब होगी शादी की बात। अब अपनी बेटी डॉक्टर है अब। ऐसा कुछ ऐसा भैया बहुत जी, बढ़िया। सब आपका आशीर्वाद है, आपने अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे सिखाए है, संस्कार दिए, आपने अच्छी रास्ता दिखाई है। जब तो चलिए कि मेरा एक इसका भाई खत्म हो गया था 8 साल पहले, 8 साल का बॉल लग गई थी, तो मैं बोली मैं डॉक्टर स्टीफन में दिल्ली में भर्ती था भाई, और उसी में 11 दिन के अंदर इन्फेक्शन फैल गया खून की नस में। फिर मैंने उसी दिन में डॉक्टरों पे गिरफ्तारी सब कुछ करी, तो मैंने उसी दिन रट ली थी, मैं अपनी बेटा को डॉक्टर बनाऊंगी, अपनी बेटी को। और यही कहूंगी कि बेटा किसी माँ, कोई माँ रोती है तो उसका दर्द समझना हमेशा। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस यही सोचा था। ये क्या वो बोल नहीं पाता इसका भाई, बस यही है सर, और कुछ नहीं है। मुझे मैंने कही मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरी, बस तू बस एक दिन कामयाब हो जा मेरे, उस मुझे कुछ ना दे। और मेरे तू मेहनत की कहेगी, मैं मेहनत तुम कहोगे ना जैसे मर्जी पढ़ाऊंगी, पर मेहनत में कभी भी तो 4 भैंस बांध रखी है मैंने, इसी एज में 4 भैंस, घर पे 5 भी और है।
लगा लो, उनकी मेहनत कर रही, दिल्ली में रह के उठा रही हूँ और मायके में कभी नहीं करा, इसके लिए मेहनत कर रही। तू कहेगी जी जान लगा दूँ मेहनत में, पर बेटा पढ़ाई तो मैं करनी है। सल्यूट है मैम आपको, सल्यूट है, हम लोग का सल्यूट है आपको। असली वॉरियर, असली योद्धा आप ही हो। यस सर, शादी वादी अभी कुछ नहीं सर। एमआर सर आ गए। अरे सर कहाँ हो? एमआर सर, बच्ची आपसे बहुत खुश है, आपको रोल मॉडल मानती है और आपको अभी पूछ भी रही थी। अच्छा जी यस सर। सर ना, सर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर हम असफल हो जाएं तो हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, लोग हमारी बातों को सुनेंगे ही नहीं। सही बात है। चाहे कितना भी हम अच्छे हो, चाहे हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, उस चीज की नॉलेज हो, कोई गाइड, कोई इवन पूछता तक नहीं है। और इवन चाहे, और वैसे हम सफल हो जाए, भले ही हमने इतना एफर्ट ना डाले हो, काफी लोग आके पूछेंगे कि वो चीज करी कैसे तुमने। तो सर इसी वजह से तो मैंने सोचा था कि लास्ट अटेम्प्ट करना है, करे बिगड़ नहीं छोड़ना। तो फिर वहीं से देखा कि सर ने क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया ट्यूशन की फीस से। अरे वाह, ट्यूशन की फीस से? फिर ट्यूशन का क्या किया, छोड़ दिया? नहीं सर, ट्यूशन पढ़ाती हूँ साथ में। ट्यूशन पढ़ाते हुए? अच्छा, तुम ट्यूशन पढ़ाती भी हो? यस सर, अभी भी पढ़ाती हूँ। कमाल, ये भी नहीं सर, कभी नहीं पढ़ाया, इस साल पढ़ाया है मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे खुद आए थे, मैंने उन्हें बहुत मना करा कि नहीं दीदी हमारे आसपास कोई मिल नहीं रहा, प्लीज आप पढ़ा दो, प्लीज आप पढ़ा दो। मैंने कभी नहीं पढ़ाया, बस इस साल पढ़ाया कि दीदी हमें प्लीज पढ़ा दो, प्लीज पढ़ा दो, प्लीज पढ़ा दो। तो सर फिर मेरे से मना नहीं हुई, मैंने ठीक है मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, जितना हो पाएगा अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। मेरा सल्यूट है तुमको रूबी, आपकी मम्मी को मेरा सल्यूट है, तरुण सर को मेरा सल्यूट है, आपके रोल मॉडल एमआर सर को। क्या मचाया यार आप लोग ने, मतलब दिल खुश हो गया यार। प्लेटफॉर्म तो आपने बनाया सर, तभी हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। जो बेस जो क्रिएट करा है वो तो आपने ही करा है ना, आपकी वजह से इतने अच्छे अच्छे पूरे ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स आ रहे हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ यू सर। सर क्या स्टोरी है ये, एमआर सर क्या स्टोरी है? मतलब मैं सुन रहा हूँ तब से, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है क्या है ये। सर सैल्यूट तो आपके लिए होना चाहिए ना, आपने रिवोल्यूशन लाई है, बेस तो आपने खड़ा करा है। प्लेटफॉर्म बेस स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तुमको मैं टाइटल दे रहा हूँ द फीमेल डॉक्टर ऑफ द नेशन का। तुम हो, तुम डिजर्विंग हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा हेयर बैंड लगा ना, इसकी जगह तुम्हारे सर पे एक क्राउन आएगा। डन है ये। तुम कहाँ पे रह रहे हो? दिल्ली में रह रहे हो ना? यस सर। सर लोनी गाजियाबाद गाजियाबाद। टीम आएगी आपके घर पे। एनसीआर में आता है, दिल्ली एनसीआर में। नोट करेंगे अंकुश राइला जो भी कॉल पे है, मेरी तरफ से इस बच्ची के सर पे हेयर बैंड नहीं क्राउन जाएगा। यस सर। और इसको क्राउन बनाएंगे इनके रोल मॉडल एमआर सर। ओके सर। ये फीमेल डॉक्टर ऑफ द नेशन है, आई डिक्लेयर इट टुडे। मतलब क्या स्टोरी है यार, क्या बच्ची है, क्या जज्बा है इसके अंदर। पापा कहाँ है बेटा आपके? पापा बहुत मोटिवेशन मिलता था सर ना, डांटते भी थे सर। पेपर ना अटेम्प्ट करना कोई नहीं बताता। बहुत भयानक डांटते हैं सर, हम लोग ने सर की डांट देखी है। और आपके पापा जी कहाँ हैं? सर पिताजी कहाँ? पापा तो नहीं है, पर मम्मा थी, अभी मम्मा से बात हुई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मतलब उन दोनों को सैल्यूट है आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली में बच्चे होते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते उनको, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बेटी की शादी कर दे। सर ऐसा नहीं हुआ है, हाँ मेरे साथ हो चुका है सर ऐसा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा टाइम तक सपोर्ट नहीं करते, बोलते हैं तुम्हें इतने देर में करना है तो इतने टाइम में करना है तो करो। क्योंकि देखो, जो बहुत अच्छे स्कूल से हैं, बहुत अच्छे शहर में रह रहे हैं, या बहुत अच्छे फैमिली से हैं जिनके घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो तो इजीली बन जाते हैं। यस सर, वो बहुत इजीली बन जाते हैं। लेकिन वैसे फैमिली तक पहुंचना जिनके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, जिसके गांव में कोई आज तक नहीं बना, कोई नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में को, हाँ आपके फैमिली में भी कोई नहीं होगा, पूरे रिलेटिव में कोई नहीं होगा, नहीं सर, तो गांव में भी अगर कोई आप, हाँ तो आप जैसे लोग जब बनते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है हमें। बाकी तो बहुत सारे लोग बना ही रहे हैं डॉक्टर, बढ़िया चलता है। नहीं, मेरे लिए तो सर AIR 1 2 3 यही लोग हैं, ये हो गए, नटवर हो गए, ऋतु हो गए, यही है मेरे AIR 1 2 3। और बच्चा मेहनत करने वाला कर ही लेता हो, चाहे कहीं से भी पढ़ना हो। हर सारे लोग उतना कंटेंट पढ़ाते हैं जितना सफिशिएंट है, सब लोग पढ़ाते हैं, पढ़ना बच्चे को होता है। सर मुझे जो बच्चे की बात कर रहा है रूबी की, इसने सिर्फ आपसे फिजिक्स नहीं सीखी है, इसने आपसे जीवन के लेसन बहुत सीखे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। अब ड्रॉपर बैच में ना आप भी गाइड करोगे, आपको आपकी बात चलाती टीम से है ना, आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आओ PW के, तो
बढ़िया रहेगा। मतलब इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ जॉब जो कह लो, पार्ट टाइम, और आप गाइड करना मल्टीपल ड्रॉप वाले बच्चों को। यू आर अ वेरी गुड स्टोरी फॉर मल्टीपल ड्रॉप। और बेटा अपने आसपास पढ़ाना भी छोड़ना मत, और पढ़ाने से ज्यादा अगर आपको 11-12 के बच्चों को मतलब सही बता दोगे ना अपने आसपास, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्कूल में ये है कि टीचरों को खुद नहीं पता सही से। सर मेरे भाई। हाँ हाँ मिलाए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। आपके बारे में बता रही थी ये। सर साहब अभी थोड़ा जो- साफ नहीं बोल पाते। सर पंकज सर नहीं है। पंकज सर भी चाहिए थे आपको? हाँ सर, उन्हें थैंक यू भी तो बोलना था। उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करी थी। बातों में मेरे को याद ये- ही था सर। मैं बात मुझे बोल पता है कि दूंगा बेटा, सर को मैं बोल दूंगा। यस सर, ठीक। पंकज सर से आपको कॉल भी करवा देंगे, जो कॉल भी करा देंगे। ऑनलाइन आने से ना बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, और जिसको निकालना है वो निकाल भी सकता है। हाँ ये है कि जो पढ़ने वाला बच्चा किसी भी गांव में कहीं भी बैठा है ना, वो मेहनत कर सकता है। Yes, sir. तो कंटेंट तो उसके पास अब पहुंच रहा है। बैच आपको कितने का मिला था उस टाइम पे? 1800 का था जब आपने लिया था? हाँ सर, 1800 नहीं सर, उसमें भी ना आपने 26 जनवरी का कोई ऑफर रखा था। अरे तू बहुत तेज हो बेटा। तो मैंने ऑफ था 1400 का था मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे ही 1200 या 1400 कुछ था। उसमें भी मैंने किसी और से पेमेंट करा दी थी, बाद में मैंने उसे कैश भिजवा दिया था। मैंने क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, हैप्पी दिवाली, रिलेटेड हैप्पी दिवाली। सर। हैप्पी दिवाली। ठीक है बेटा, बाय।